श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे अरण्यकांडे षष्ठ सर्गः। आज हिंदी अनुवाद आरंभ। त्रुटियां ना हों या कम से कम हों, इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। षष्ठ सर्ग। रावण का मारीच के पास जाना। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, रात्रि के समय इस प्रकार विचार कर प्रातःकाल होने पर बुद्धिमान रावण रथ में सवार हुआ और अपने मन ही मन एक कार्य निश्चय कर वह समुद्र के दूसरे तट पर मारीच के घर गया। वहाँ मारीच मुनियों के समान जटावल्कलादि धारण कर प्राकृत गुणों के प्रकाशक निर्गुण भगवान का ध्यान कर रहा था। समाधि भंग होने पर उसने रावण को अपने घर आया देखा। रावण को देखते ही वह शीघ्रता से उठ खड़ा हुआ और उससे गले मिलकर उसकी विधि पूर्वक पूजा की तथा आतिथ्य सत्कार के अनंतर जब रावण स्वस्थ होकर बैठा तो मारीच उससे बोला, हे रावण, इस समय तुम एक ही रथ के साथ आए हो और तुम्हारा चित्त किसी कार्य के विचार में चिंताग्रस्त सा प्रतीत होता है। यदि गोपनीय ना हो तो मुझे वह कार्य बताओ। हे राजेंद्र, यदि उसके करने में मुझे पाप न लगे और वह न्यायानुकूल हो तो कहो, मैं तुम्हारा वह प्रिय कार्य अवश्य करूंगा। रावण बोला, कहते हैं राजा दशरथ अयोध्यापुरी का अधिपति है। उसका ज्येष्ठ पुत्र सत्य पराक्रमी राम है। उस अपने मुनि जन प्रिय पुत्र को दशरथ ने स्त्री और छोटे भाई लक्ष्मण के सहित वन में भेज दिया है। इस समय वह घोर दंडकारण्य के पंचवटी नामक शुभ आश्रम में रहता है। सुना है उसकी भार्या विशाल नैना सीता त्रिलोकी को मोहित करने वाली है। वह राम मेरे बड़े पराक्रमी निरपराध राक्षसों को भाई खरके सहित मारकर उस तपोवन में निर्भयता पूर्वक बड़े आनंद से रहता है। मेरी बहन शूर्पणखा ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, किंतु उस दुष्ट ने उसके नाक कान काट डाले और अब निर्भयता पूर्वक उस वन में रहता है। इसलिए अब तुम्हारी सहायता से मैं राम के तपोवन में न रहने पर उसकी प्राण प्रिया सीता को ले आना चाहता हूं। तुम माया से मृग रूप होकर राम और लक्ष्मण को आश्रम से दूर ले जाना। उसी समय मैं सीता को हर लाऊंगा। इस प्रकार मेरी सहायता करके तुम फिर पूर्ववत अपने आश्रम में आ रहना। रावण को इस प्रकार कहते देख मारीच ने विस्मित होकर कहा, रावण, ये सर्वनाश करने वाली बातें तुम्हें किसने बताई हैं? इस प्रकार जो कोई तुम्हारा नाश करना चाहता है, निश्चय ही वह तुम्हारा शत्रु है और वध करने योग्य है। हे रावण, उनके बाल्यकाल के पौरुष को याद करके जब वे विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के लिए आए थे और उन्होंने एक बाण से ही मुझे 100 योजन दूर समुद्र के तट पर फेंक दिया था,
तब से मैं भय से व्याकुल हो जाता हूँ। बारंबार उसी बात का स्मरण हो आने से मुझे सब ओर राम ही राम दिखलाई देने लगते हैं। एक दिन अपने पूर्व वैर का स्मरण कर मैं दंडकारण्य में भी अपने जैसे बहुत से मृगों के साथ मिलकर एक तीखे सींगों वाले मृग का रूप बनाकर गया था। जब मैं बड़ी फुर्ती से सीता और लक्ष्मण के सहित श्री रघुनाथ जी को मारने की इच्छा से आगे बढ़ा तो मुझे देखकर उन्होंने केवल एक बाण छोड़ दिया। श्लोक 20।